नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन सार स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप सभी फिट होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, यानी कि खेल और पोषण। ठीक है, तो ये हमारा जो सिलेबस है हमारे फर्स्ट टर्म का, उसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, खेल, स्पोर्ट्स एंड पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। इंग्लिश में स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, हिंदी में खेल और पोषण। ठीक है, इसमें टॉपिक्स हमें क्या क्या करने हैं। हमें करना है संतुलित आहार तथा पोषण की अवधारणा, कि संतुलित आहार होता क्या है और पोषण होता क्या है। ठीक है, उसकी अवधारणा। बृहद तथा सूक्ष्म पोषक तत्व, ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो हमें लेने चाहिए। ठीक है, फिर आहार के पोषण तथा गैर पोषक तत्व। आहार में यानी कि हमारे डेली लाइफ के फूड में कौन से पोषक तत्व होते हैं और गैर पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम करेंगे और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है जानना, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे हमें एनर्जी किससे मिलती है, खाने से मिलती है। तो अगर हम हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो हम हेल्दी कैसे रहेंगे। तो अब संतुलित आहार तथा पोषक तत्व की अवधारणा। अब संतुलित आहार होता क्या है, ठीक है, और पोषण तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संतुलित आहार होता क्या है। संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व उचित अनुपात में है तथा वे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, संतुलित आहार कहलाते हैं। संतुलित आहार कौन होते हैं, ऐसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशंस उचित मात्रा में हो। ठीक है, और वह शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करे। हमारे को दिन भर जो काम करने के लिए एनर्जी लगती है, वो एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी हमें वो प्रोवाइड करे, वो ही हमारा कहलाता है संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट। ठीक है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, जो हमें हेल्प करती है हमारे दिन भर के काम को करने में। दिन भर के काम को करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की नीड होती है वो हमें मिलती है संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट से। ठीक है, इंग्लिश में बैलेंस डाइट होता है ये। अब संतुलित आहार की कंडीशंस, इनकी क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन, उसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में हो, यानी कि जो पोषक तत्व है उसमें टोटली बैलेंस हो, इक्वल ही हो। ठीक है, उसके बाद भोजन कीटाणु रहित हो और आसानी से पचाया जा सके। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व इक्वल उसमें हो मेजरमेंट में। ठीक है, फिर सेकंड हमारा क्या होगी, भोजन स्वस्थ हो, कीटाणु रहित हो और जल्दी से पचाया जा सकता हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, व्यक्ति की आयु, लिंग, व्यवसाय तथा वातावरण परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यकताओं जो तत्व हैं उचित मात्रा में प्राप्त हो। शरीर की आयु और उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको पोषक तत्व मिले। अगर कोई इंसान बीमार है तो उसको हम लाइट खाने देते हैं, किसी को फीवर होता है या पेट में दर्द होता है तो खिचड़ी देते हैं। ठीक है, यही अगर कोई फिजिकली फिट इंसान है तो उसको चाहिए अपना पूरा बैलेंस डाइट, सब्जी, रोटी, चावल, जो भी वो खाता है। ठीक है, तो हमें उनकी आयु के हिसाब से, जैसे छोटे बच्चों को तो हम रोटी नहीं खिलाते, छोटे बच्चे सिर्फ मिल्क पीते हैं ना, दूध पीते हैं सिर्फ, या फिर उनको फ्रूट्स खिला देते हैं बस। तो क्या होता है, इनका कहने का अर्थ यह है कि संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार ऐसा आहार हो जिसके अंदर सभी न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व एक ही मात्रा में हो। उसके बाद ऐसा भोजन जो कीटाणु रहित हो और जल्दी से पचाया जा सके। तीसरी बात कि हर इंसान की आयु, उसकी कंडीशन, जिस हिसाब से उसका खाना है उस हिसाब से उसको वो बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको इस हिसाब से, बड़ा है कोई उसको उस हिसाब से, बुजुर्ग, ठीक है, कोई बीमार इंसान है, उनको उनके हिसाब से हमें पोषक तत्व देने चाहिए, यानी कि संतुलित आहार में पोषक तत्व देने चाहिए। ठीक है, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन होता क्या है, हमने बहुत तरीके के न्यूट्रिशन सुने हैं। ठीक है, इसमें न्यूट्रिशन है, उसमें न्यूट्रिशन, बट न्यूट्रिशन होता क्या है। भोजन में
में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। किनका उपयोग? भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का उपयोग। जो भी भोजन के अंदर पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, है ना, आयरन हो गया, विटामिन हो गए, तो ये सारे पोषक तत्व हमारे जो हमें शारीरिक आवश्यकताओं में काम आते हैं उनको हम पोषण कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। जो पोषण, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में कार्य करता है और हमें एनर्जी देता है वो कहलाता है पोषण। ठीक है। अब पोषण तत्व, पोषक तत्व, पोषक तत्व ऐसे जटिल रासायनिक तत्व होते हैं जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे रासायनिक तत्व जो हमें भोजन से मिलते हैं उनको हम पोषक तत्व कहते हैं। अब इनको दो भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से दो भाग हैं? पोषक तत्व और गैर पोषक तत्व, ये हैं इनके दो भाग। किनके? पोषक तत्वों के। पहला हो गया हमारा पोषक तत्व, दूसरा है हमारा गैर पोषक तत्व। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, पोषक तत्व क्या होता है और गैर पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व, पोषक तत्व कौन कौन से हमारे पोषक तत्व होते हैं? न्यूट्रिशन। सबसे पहला होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, देन फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर। ठीक है। हमें दैनिक कार्य करने के लिए इन सबकी जरूरत होती ही है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर। और एक बैलेंस डाइट क्या होता है? जिसके अंदर ये सारी चीजें हों, इक्वल मात्रा में हों। ठीक है। हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, मिनरल भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। ठीक है। वो ही हमारा कहलाता है एक तरीके का बैलेंस डाइट। अब गैर पोषक तत्व क्या होते हैं? गैर पोषक तत्व फाइबर, जल, स्वाद यौगिक, रंग यौगिक, पादप यौगिक। फाइबर हो गया, जल हो गया। ठीक है। अब स्वाद यौगिक क्या होते हैं? जो हम जैसे हमने चाइनीज फूड खाया, वो हमारे लिए न्यूट्रिएंट फूड तो नहीं है, बट उसके अंदर हमें स्वाद मिलता है। ठीक है। इसलिए हम उसको खाते हैं, इसलिए बच्चों के फेवरेट भी होते हैं वो। तो वो हमारे गैर पोषक तत्वों में आता है। अब रंग यौगिक जिनके अंदर फूड कलर की यूज होता है ना, और पादप यौगिक, ठीक है, पीने योग्य जो होते हैं। अब बृहद पोषक तत्व, अब बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं। किसका? व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं और जो अधिक मात्रा में लिए जाते हैं। ऐसे पोषक तत्व को बृहद पोषक तत्व की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा शामिल है। क्या क्या शामिल है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यानी कि फैट। ठीक है। अब बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे पोषक तत्व जो ज्यादा मात्रा में लिए जाते हैं और हमारी डेली लाइफ में खाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बृहद पोषक तत्व। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा तत्व है जो शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर के विभिन्न कामों के लिए हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। यह एक रासायनिक यौगिक है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से होता है। ये एक ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसका निर्माण किस किस से होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे मिलके बनता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणु 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। इन तीनों तत्वों के संयोजन से शर्करा का निर्माण होता है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है ऑक्सीजन से, कार्बन से और हाइड्रोजन से। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसके परमाणु कितने होते हैं? 1:2:1, यानी कि कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2 और
ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अनुपात से क्या होता है, इसके संयोजन से क्या होता है, शर्करा का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमें पता लगा कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है। और शर्करा कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई है, ठीक है। क्या है, शर्करा कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शरीर को 4.1 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम कार्बन कितनी ऊर्जा दे रहा है, 4.1 किलोग्राम ऊर्जा एक इंसान को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। साधारण कार्बोहाइड्रेट, इसमें केवल शर्करा की एक इकाई होती है। यह स्वाद में मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं। इन्हें पचाने की आवश्यकता नहीं होती तथा खाने के बाद यह तत्काल रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। इसके अंतर्गत रसीले फल, गन्ना, चुकंदर, अनानास, गाजर इत्यादि शामिल है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, जिनसे हम साधारण कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। साधारण कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर शर्करा की मात्रा कम हो और वो जल्दी से हमारे पेट में डाइजेस्ट हो जाए, और ये पानी में घुलनशील होते हैं और ये मीठे होते हैं खाने में। जिनके अंदर क्या क्या आता है, गन्ना, चुकंदर, अनानास, गाजर इत्यादि, ठीक है। ऐसे सब्जियां या ऐसे फल जो मीठे हो और पानी में घुलनशील हो। अब जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट के इस रूप में शर्करा की एक से अधिक इकाई होती है। किसकी, शर्करा की एक से ज्यादा इकाई होती है। इस प्रकार को जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका स्वाद मीठा नहीं होता और यह जल में घुलनशील होते हैं। इसके अंतर्गत आलू, शलगम, मक्का, गेहूं, चावल इत्यादि पाए जाते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर जो शर्करा है उसकी मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, उसकी मात्रा एक से ज्यादा हो, ठीक है। पर उस सरल कार्बोहाइड्रेट में क्या होता था, एक ही मात्रा होती थी। फिर उसके बाद वो मीठा होता था खाने में, पर ये जटिल वाला मीठा नहीं होता खाने में, पर दोनों ही घुलनशील होते हैं जल के अंदर। अब इसके अंदर क्या, उसके अंदर क्या आता था, गन्ना, चुकंदर, अनानास, गाजर। इसके अंदर क्या क्या आता है, शलगम, आलू, मक्का, गेहूं, चावल इत्यादि, ठीक है। अब प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन शरीर के लिए संभवतः सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। सबसे जरूरी पोषक तत्व हमारे लिए क्या है, प्रोटीन। मनुष्य के शरीर का निर्माण करने वाली इकाई को कोशिका कहते हैं और यह सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं। वह जीव द्रव्य से बनती हैं और यह जो जीव द्रव्य होता है वह प्रोटीन पदार्थ ही है, जिसके बिना कोशिका है और कोशिका के बिना मानव शरीर की संरचना है वह असंभव है। प्रोटीन क्या होता है, हमारे जो शरीर है हमने सुना है वो सेल से बना है, ठीक है, सेल्स होते हैं हमारे। तो सेल्स किससे बना है, सेल्स बना है प्रोटीन से मिलके। अगर हमारे पास प्रोटीन ही नहीं होगा तो सेल्स नहीं होगा, और सेल्स नहीं होगा तो हमारा मानव शरीर होगा ही नहीं। इसलिए हमारे लिए प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए प्रोटीन शरीर के लिए संभवतः सबसे जरूरी पोषक तत्व है, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे सेल बनते हैं, और अगर प्रोटीन नहीं होगा तो सेल नहीं बनेंगे, सेल नहीं बनेंगे तो इंसान ही नहीं होगा। प्रोटीन शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन, मांसपेशियों, नखूनों, त्वचा, बालों के आंतरिक अंगों में निर्माण के लिए उत्तरदायित्व होता है। किसके लिए, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए, मांसपेशियों, नखूनों, त्वचा, बालों और आंतरिक अंगों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि प्रोटीन की वजह से ही इनका निर्माण होता है। अब ऊतकों का निर्माण करता है तथा टूटे हुए उसको की मरम्मत होती है। अब जो हमारे सेल्स होते हैं जो टूट जाते हैं या फिर कभी हमें चोट वगैरह लग जाती है तो उसको हील करने में मदद करता है। प्रोटीन शरीर में जल तथा अम्लों
के संतुलन को नियमित करता है, ठीक है, जल तथा अम्लों के संतुलन को नियमित करता है, प्रोटीन, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाता है और एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। प्रोटीन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है जिससे हमारी एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी से हम इनहेल एक्सेल बहुत करते हैं। कोई इंसान है हमारे सामने, अगर वो बीमार है, उसको वायरल फीवर हो रखा है, कुछ भी हो रखा है, तो उसके कीटाणु भी एयर में मिक्स हो जाएंगे और हम एयर इनहेल करें तो कीटाणु भी हमारे अंदर जाएंगे। पर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो उन कीटाणु को नष्ट करती हैं, जो हमें हेल्प करती हैं ताकि हम हेल्दी रह सके, हम फिट रह सके, और वो जो भी वायरल है, जो भी हमारे अंदर बैक्टीरिया आया है, वो ज्यादा हमें डैमेज ना कर सके। तो एंटीबॉडीज होती है जो उनसे लड़ती हैं। वसा यानी कि फैट। वसा हमारी भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। भोजन का महत्वपूर्ण भाग है, हमें फैट चाहिए ही होता है। वसा शरीर की अनेक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा से 9.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा हमारे लिए काफी है। 9.1 किलोग्राम क्या बोलते हैं, कैलोरी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब ये हमारे शरीर में क्या काम करता है, सबसे पहले शरीर का तापमान नियंत्रित करता है और जो हमारे कोमल अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, जैसे आंख हो गई है ना, ये हमारे सेंसिटिव एरियाज होते हैं तो उनकी रक्षा भी करता है ये। वसा के प्रकार, अब इसके क्या प्रकार होते हैं। संतृप्त वसा। संतृप्त वसा में संतृप्त वसा अम्ल होती है। यह सरलबद्ध में पाया जाता है, इसे पशु वसा भी कहते हैं। इसके अधिक सेवन से मोटापा तथा रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना होती है, ठीक है। इस वसा से क्या होता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल और मोटापा बढ़ने की संभावना होती है। जो हम ऑयल वगैरह का ज्यादा सेवन करते हैं, है ना, रिफाइंड ऑयल में से हमें कैलोरीज बहुत कम मिलती है, बट वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता। और जब हम फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो वो सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। इस प्रकार का वसा फास्ट फूड, बेकरी उत्पाद, आइसक्रीम, पनीर, मक्खन तथा घी आदि में पाया जाता है, ठीक है। जैसे भी मैंने बोलता हम फास्ट फूड खाते हैं तो हमारे मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ठीक है। और हाई कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ती है। इसलिए जो हार्ट के पेशेंट होते हैं ना, उनको ये सब खाने से मना किया जाता है, क्योंकि उसमें फिर क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको मना होता है ये सब खाना। अब असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा में 2 या 2 से अधिक बंध होते हैं। इसमें हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है। यह वसा साधारण ताप पर भी तरल रूप में रहते हैं, यानी कि ऐसी वसा जो साधारण जो रूम टेम्परेचर है उसमें भी तरल रूप में रहे, यानी कि हमारे अंदर फैट ना बढ़ने दे। अब उत्तम स्वास्थ्य और शरीर की वृद्धि के लिए इनको आहार में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। हमें ये वसा लेनी चाहिए अपने आहार में, ठीक है। इन्हें अनिवार्य वसा अम्ल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मूंगफली तेल, सरसों इत्यादि का तेल शामिल है, इसलिए हम कहते हैं मूंगफली तेल और सरसों का तेल में ही खाना खाना चाहिए। रिफाइंड ऑयल अच्छा होता है, लाइक वो रिफाइंडेड होता है इसलिए इसको रिफाइंड ऑयल बोलते हैं, बट इट्स नॉट हेल्थी फॉर आवर हेल्थ। वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अब जल। जल जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2:1 मॉलिक्यूल्स अनुपात से बनता है, ठीक है। सॉरी, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 होते हैं हाइड्रोजन के और 1 होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। अब इनके अनुपात से बनता है जल। हमने पढ़ा है ना H2O, ठीक है। H2O हमारा वाटर का क्या होता है, साइंटिफिक क्या बोलते हैं उसको, साइंटिफिक में, ठीक है। इससे बनता है। हमारे शरीर के विभिन्न जो आंतरिक क्रियाएं हैं सभी तरल माध्यम में होती हैं, इसलिए इसमें वृहद पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। कुछ विद्वान इसे पोषक तत्व का नाम मानकर आवश्यक तत्व की संज्ञा देते हैं। जल हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा कि ना हम खाने और पानी के बिना नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि हमें उनसे एनर्जी मिलती है।
ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है ना, और खाने से हमें और भी सारी चीजें मिल जाती हैं। इसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम दिन भर का काम कर सके, अपना दिन भर का रूटीन हम फॉलो कर सके बिना थके बिना रुके, है ना। अब जब हम जल लेते हैं, जल पीते हैं, तो हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्होंने इसको एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व में रखा है। ठीक है, जो हमारे बेसिक नीड वाले तत्व है ना उसमें रखा है। जल के कार्य, इसके कार्य क्या होते हैं? हमारे रक्त का 90% भाग जल होता है। 90% भाग हमारे रक्त का क्या होता है? जल। जल पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने में सहायक करता है। ठीक है, ये हमारे जो पोषक तत्व होते हैं उनको शरीर के अंगों में ले जाने की सहायक करते हैं। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस सुना होगा, है ना। फोटोसिंथेसिस में वाटर क्या करता है? वाटर सारे जो न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं रूट्स वगैरह से उनको लेकर पहुंचाता है लीव्स तक, ताकि वो अपना खाना बना सके, वो न्यूट्रिशन बांट सके। ऐसा ही सेम काम जल हमारी बॉडी में करता है, ये हमारे न्यूट्रिशन पहुंचाता है। फिर यह अपशिष्ट पदार्थों के शरीर में निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के अंतरिक्त रासायनिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है। जो भी क्रियाएं और होती हैं शरीर की उनको वो नियंत्रित करता है। क्या करता है? जल। सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे पोषक तत्व जिनकी शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इसके अंतर्गत खनिज तथा विटामिन शामिल है। ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमें जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, थोड़ी सी मात्रा में पड़ती है, उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें क्या क्या आते हैं? खनिज और विटामिन। खनिज यानी कि मिनरल्स। खनिज एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पड़ती है। हमारे कुल शारीरिक भार का लगभग 4% खनिज तत्वों से बनता है। फिर भी विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। हमें सिर्फ 4% खनिज योग होता है, तत्वों से बनता है, जो हमारे शरीर के लिए चाहिए होता है, बट फिर भी इसका प्रयोग बहुत सारे कार्यों में होता है। ठीक है। अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज: कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, हमने ये तो पढ़ा ही होगा, ये हमारे पूरी डेली लाइफ के फूड में भी होता है, डाइट में भी होता है। ठीक है, और मिनरल्स में भी होता है, जो साइंटिफिक होते हैं, साइंटिफिक मिनरल्स। कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या होता है? किसी भी अन्य खनिज तत्व की तुलना में शरीर में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। जितने भी हमारे अंदर खनिज हैं, हमारे अंदर मिनरल्स हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी रहती है? कैल्शियम की। शरीर में जितने भी खनिज तत्व पाए जाते हैं उनका लगभग 50% भाग कैल्शियम होता है। 50% भाग होता है कैल्शियम किसके अंदर? जितने भी हमारे बॉडी के अंदर खनिज पाए जाते हैं उसके अंदर। कैल्शियम का अधिकतर भाग 95% हड्डियों और दांतों में ही पाया जाता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों में होता है, ये तो हमें पता ही था पहले, क्योंकि जब भी हमारी हड्डी टूटती है, कुछ भी होती है, तो डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं कि कैल्शियम के हमें कि जब हम बहुत दर्द होने लग जाता है हमारी हड्डियों में, तो बोलते हैं कैल्शियम के कैप्सूल लो, कैल्शियम के गोली लो, दूध पिया करो, उसके अंदर कैल्शियम होता है। कैल्शियम से रहित आहार खाया करो। तो वही सेम चीज, कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और खासकर हड्डियों के लिए कैल्शियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम दांतों और हड्डियों का निर्माण करते हैं तथा उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। कैल्शियम क्या करते हैं? दांतों और हड्डियों का निर्माण करते हैं। हमारे जो पूरी बॉडी है उसकी सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है? हमारी दांत। ठीक है, और ये उनका निर्माण करती है कैल्शियम, तथा उन्हें मजबूती प्रदान करती है। कैल्शियम का कार्टिलेज में जवाब हस्तियों की विकसित और ठोस बनाता है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज हड्डियों के अंदर होता है जिसको ये विकसित बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम विकसित बनाता है। फ्लोटिंग ब्लड कैटोलिक में सहायक प्रदान करता है। जो ब्लड होता है जो फ्लोट करता है हमारे अंदर, हमें पता है कि ब्लड हमारे पूरी बॉडी में फ्लोट करता है, ऑक्सीजन इनहेल वगैरह का प्रोसेस। अगर आपने टाइम में साइंस पढ़ी होगी तो उसमें बताते हैं कि ब्लड सर्कुलेट करता है हर चीज हमारी बॉडी में, तो वही काम।
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है? ये शरीर की कोशिकाओं को रख रखाव तथा टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है। ये साबुत अनाज, ब्राउन राइस, मीट और फलों में पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है? साबुत अनाज में, ब्राउन राइस में और मीट में या फलों में भी पाया जाता है। फास्फोरस, यह हस्तियां तथा दांतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त यह मांसपेशियों तथा तांत्रिक कोशिकाओं की क्रियाओं को भी सामान्य बनाए रखने के लिए सहायक प्रदान करते हैं। यह मछली, दूध, चावल तथा अंडों इत्यादि में पाया जाता है। मछली, दूध, चावल, अंडों, इन सब में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस। और फाइबर किस किस में पाया, सॉरी, मैग्नीशियम किस किस में पाया जाता है? अनाज, ब्राउन राइस, मीट और फलों में। ठीक है। सोडियम, यह कोशिकाओं को द्रव्य के संतुलन बनाए रखने में तथा मांसपेशी क्रियाओं में सहायक होती है। ठीक है, सोडियम किसमें सहायक होती है? द्रव्य में संतुलन बनाए रखने के लिए और मांसपेशियों की क्रियाओं के लिए सहायक होती है। ठीक है। एक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज, कम मात्रा में जो कौन से खनिज है वो पाए जाते हैं? लोहा, आयोडीन, तांबा, क्रोमियम और कोबाल्ट। ठीक है, लोहा यानी आयरन, आयोडीन, तांबा, ये सब। आयोडीन तो हमें नमक से ही मिल जाता है। ठीक है, आयोडीन देखोगे ना, टाटा सॉल्ट की ऐड देखोगे तो आयोडीन सहित नमक है ना, तो आयोडीन होता है उसके अंदर। आयोडीन हमें नमक से ही मिल जाता है। आयरन, लोहा, शरीर के लिए लोहा का मात्रा में पाए जाने वाले खनिज तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर में भार का 0.004% भाग लोहा ही होता है। 0.004% भाग हमारे शरीर में क्या होता है? आयरन। शरीर में बावजूद संपूर्ण लोहे का लगभग 75 to 80% हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इतने मात्रा में है, एक तो 0.004% में है, पर इसका 75 से 80% कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर। यकृत, मीट, अंडे, सूखे में यह पालक, केले, हरी पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में लोहा तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए जब हमें अनीमिया होता है, यानी कि हमें खून की कमी हो जाती है, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं? हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए जिनके अंदर आयरन ज्यादा हो, आयरन ज्यादा वाले तत्व मतलब फूड खाने चाहिए ताकि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन बढ़े। तो आयरन से ही बढ़ता है हमारा हीमोग्लोबिन। शरीर में लोहे की कमी से रक्तशीलता, नमक रोग हो जाता है। ठीक है, शरीर में आयरन की कमी से क्या हो जाता है? नमक रोग हो जाता है, जिसके मतलब हमें नमक रोग में क्या होता है? शीलता, रक्त में शीलता नामक रोग हो जाता है। शीलता नामक रोग मतलब अनीमिया। ठीक है, अनीमिया से क्या होता है? हमारा हीमोग्लोबिन कम होने लग जाता है। हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हमारे हीमोग्लोबिन से ही बनते हैं, और हीमोग्लोबिन हमारा किससे बनता है? आयरन से बनता है। तो ऑब्वियसली हमें हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, तो इसका मतलब हमारे अंदर आयरन की कमी हो रही है। अब आयरन की कमी को हम कैसे पूरा करेंगे? ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे। ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आयोडीन, आयोडीन क्या होता है? यह खनिज तत्व थायरोक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं, जो थायराइड ग्रंथि में सुचारू रूप से काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। थायराइड, ठीक है, थायराइड के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं क्या? आयोडीन। यह है उचित वृद्धि और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। आयोडीन के अभाव के कारण घेंगा रोग तथा मानसिक दुर्बलता हो सकती है। मानसिक दुर्बलता, ठीक है, उसके लिए हमें आयोडीन बहुत नीडेड है, इसलिए नमक में भी आयोडीन होता है। इसलिए नमक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हर खाने में आप देखते हैं नमक डलता है, तो वो हमारे लिए नीडेड है, इसलिए डलता है। आयोडीन युक्त नमक मछली व समुद्री भोजन में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? नमक, मछली या समुद्री भोजन में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मैंने कहा था नमक में आयोडीन होता है। तांबा, तांबा में शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के लिए अनिवार्य होता है। हमें हमारे दैनिक जीवन की शारीरिक गतिविधियां और जो मानसिक गतिविधियां हैं उनके लिए हमें क्या आवश्यक होता है? तांबा। हमारे शरीर में तांबे का भंडारण की कई व्यवस्था ना होने के कारण इसे हमें प्रतिदिन भोजन के द्वारा ग्रहण करना होता है। हमारी बॉडी में आयरन होता है, हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर होता है ना, और फैट भी होता है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, हाइड्रेट भी होता है, पर हमारे पास कॉपर नहीं, तांबा नहीं होता। अब तांबे को रखने के लिए हमारे शरीर में हमें
रोज भोजन में उसको लेना होता है, ताकि हमें हमारे को जितना नीडेड है उतना वो मिल सके। इसलिए हमें हमारे हर आहार में इसको लेना होता है। तांबा हमारे शरीर के विभिन्न उपापचय जो क्रियाएं हैं तथा कई एंजाइम्स में उत्प्रेरण के लिए अनिवार्य होता है। किस किस चीज के लिए? विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए तथा कई एंजाइम के उत्प्रेरण के लिए हमें तांबे की नीड होती है। वो आपसे मतलब एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं मिनरल्स क्या होते हैं, या फिर वो पूछ लेगा कि सरल होते हैं पोषक तत्व वो क्या होते हैं, उनके बारे में बताओ, तब आपको ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसकी कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि जो हमारे अंदर क्षमता होती है जो हमें रोगों से प्रिवेंट करती है, हमें रोगों से बचाती है, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उन सबसे बचाती है। इससे क्या होता है, उस क्षमता में कमी हो सकती है। इसलिए हम इसको डेली लाइफ में डेली हम इसको कंज्यूम करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। घाव भरने में ज्यादा समय लगता है, आंखों की रोशनी का कमजोर होना तथा कैंसर जैसे कई रोग हो सकते हैं। किसकी वजह से? तांबे की वजह से। क्या क्या हो सकते हैं? घाव भरने में समय लगता है, कमजोर बनाता है हमें, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है और आंखों की रोशनी कम होती है। किसकी वजह से? तांबे की वजह से। अब विटामिन क्या होता है? विटामिन तो बहुत होते हैं, विटामिन ए बी सी ये सब आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो भी आपने देखा ही होगा, छोटी क्लास में हमें पढ़ा दिया जाता है। विटामिन ए एक ऐसा पोषक तत्व है जो मानव शरीर की वृद्धि तथा क्रियाओं के लिए एवं रोग से बचाव करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। किससे बचाव करता है? हमें वो रोगों से बचाव करता है। क्या? विटामिन ए। यह तत्व मानव शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, परंतु यदि इसे उचित मात्रा में नहीं लिया जाए तो इसकी कमी से कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। हमें ये मात्रा तो हमारे शरीर में कम पाया जाता है पर हमें इसको लेना होता है, नहीं तो हमारे अंदर बहुत तरीके के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इस तत्व को जीवन तत्व भी कहा जाता है क्योंकि यह मानव शरीर के संपूर्ण क्रियाओं को नियमित करने का कार्य करता है। इसको और क्या बोला जाता है? जीवन तत्व, क्योंकि ये हमारे संपूर्ण क्रियाओं को नियमित करने के लिए काम करता है। विटामिन में दो भागों में बांटा गया है, विटामिन को भी दो भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। जो वसा में घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन। जल में कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं? विटामिन B2, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, B12 और विटामिन सी, यानी कि विटामिन बी की सारी कैटेगरीज और विटामिन सी ये किसमें होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो दो टाइप्स क्या होते हैं हमारे विटामिन के? एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। ये दो टाइप्स होते हैं हमारे विटामिन के। अब इसके अंदर क्या कहता है? वसा में घुलनशील के अंदर आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जल में घुलनशील आता है विटामिन बी, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन। यह विटामिन वसा में घुलनशील तथा जल में घुलनशील होते हैं और अधिक मात्रा में लिए जाने पर यह वसा में घुलकर हमारे शरीर में ही शारीरिक वसा के साथ एकत्रित हो जाते हैं। इनको अगर हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये फैट के संग मिक्स होकर हमारे शरीर में ही रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वसा के संग घुलनशील है ना, वसा के संग मिल जाते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए हल्के पीले रंग का दानेदार पदार्थ होता है। यह पशु जनित खाद्य पदार्थों में रेटिनॉल के रूप में तथा वानस्पतिक खाद्य पदार्थों में कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। जो हमारे वेजिटेरियन होते हैं यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, जो वानस्पतिक खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर की कैरोटीन के रूप में होता है और जो खाद्य पदार्थ होते हैं मांस वास वाले वो होते हैं रेटिनॉल के रूप में। ठीक है, विटामिन ए स्वास्थ्य नेत्र दृष्टि बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेत्र दृष्टि बनती है हमारे से। ठीक है, यह रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है यानी कि हीमोग्लोबिन का,
हार्मोन का संतुलन बनाए रखता है, हार्मोन्स का संतुलन बनाता है, शरीर में फैटी एसिड को संतुलित करने का काम भी करता है। जो हमारे शरीर में एसिड होता है, फैटी एसिड, उसको भी संतुलित करता है। कौन? विटामिन ए। विटामिन ए कॉड लिवर ऑयल, यकृत, अंडे, दूध तथा दूध से बनने उत्पादों, पीले फलों तथा सब्जियों में पाया जाता है। किस किस के अंदर? ऑयल, अंडे, दूध और जो पीले फल होते हैं, सब्जियां होती है, उनके अंदर पाया जाता है। विटामिन डी। विटामिन डी यह सफेद रविवार पदार्थ है जो वसा में घुलनशील होते हैं। यह विटामिन शरीर के फास्फोरस तथा कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों और हड्डियों का निर्माण करते हैं। कौन? विटामिन डी। यह कैल्शियम फॉस्फेट को जमा कर उन्हें मजबूती प्रदान करता है, इसलिए इसे कैल्शियम विटामिन बी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम विटामिन डी। अब विटामिन डी हमें किससे मिलता है? विटामिन डी आपने सुना होगा कि हमें धूप से मिलता है, पर हमें धूप से विटामिन डी नहीं मिलता। हमारी बॉडी धूप में से कुछ चीज लेकर विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है, यानी कि हमारा शरीर विटामिन डी को खुद प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पर हमें विटामिन डी की बहुत नीड होती है, क्योंकि हमें अपनी हड्डियां मजबूत करनी है, हमें बहुत चीजें चाहिए होती हैं। यह रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करता है। क्या? विटामिन डी। गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास और अस्थिर निर्माण के लिए गर्भवती को अतिरिक्त विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, एस्ट्रोलेशिया, टिप्पणी दांतों की भूमिका है और ऑस्ट्रोपेसिया हो सकता है। ये सारी बीमारी हमें विटामिन डी की कमी से हो सकती है। विटामिन ई। अब विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई रक्त में जमाव के लिए अनिवार्य होता है। यह कोशिका झिल्ली को सख्त बनाता है तथा त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। यह हृदयाघात से बचाव करते हैं और कैंसर, वॉल्माइजर रोग का उपचार करने के लिए भी सहायक है। यानी कि विटामिन ई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल की कोशिकाओं को बचाता है, उनका निर्माण करता है, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। इसलिए हम विटामिन ई की कैप्सूल लेते हैं जब हमारी स्किन की बात आती है। तो उसके बाद हमारा बचाव करता है किससे? हृदयाघात जैसे रोगों से, कैंसर रोगों से, इन सबसे हमारा बचाव करता है। विटामिन ई हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, यकृत, अंडे, साबुत अनाजों में पाया जाता है। साबुत अनाज जैसे हो गए दाल वगैरह, इन सब में पाया जाता है। और हरी पत्तेदार सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में और क्या मिलता है? आयरन। ठीक है। विटामिन के। विटामिन के इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्के के रूप में जमाना है। यह रक्त स्वाब में तथा घाव से अत्यधिक रक्त से बहने से बचाता है। ठीक है, इसकी कमी से रक्तहीनता हो सकती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। हमें किससे? विटामिन के से। अभी क्या करते हैं, जब हमें चोट वगैरह लगती है तो ज्यादा अधिक ब्लड ना बहे, उससे ये इसको प्रोवाइड करता है, हमारा ज्यादा ब्लड बहने से रोकता है। टमाटर, पालक, बंद गोभी, सोयाबीन, मछली, फूल गोभी, अंडे मुख्य स्रोत हैं। टमाटर, पालक, बंद गोभी, सोयाबीन, मछली, फूल गोभी, इनसे हम विटामिन के ले सकते हैं। अब जलन में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन यानी कि बी समूह के विटामिन। विटामिन बी1। इस विटामिन की कमी से कब्ज की शिकायत, चक्कर आना, आंखों में आगे अंधेरा छा जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, एकाग्रता का ना होना इत्यादि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब हमें विटामिन बी1 की कमी होती है तो हमें ये सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। चक्कर आना, अंधेरा आ जाना आंखों के सामने, ठीक है, चिड़चिड़ापन, ये सब विटामिन बी1 की कमी से होता है। विटामिन बी2। विटामिन आंखों, नाक, मुंह को और जीभ को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। किस किस को? आंख, नाक, मुंह और जीभ। ठीक है। अब विटामिन बी3। यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, शरीर को बढ़ाने में ये मदद करता है। ठीक है। और बी2 किस में करता है? हमारी आंख, नाक, जीभ, कान को स्वस्थ रखने में। हर चीज हमारी बॉडी के लिए बहुत नीडेड होती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ चीजों में हमारी हेल्प करती है, कुछ ना कुछ चीजों को हमारे लिए स्वस्थ रखती है। विटामिन बी5। इस विटामिन की कमी से पेलग्रो रोग होता है। विटामिन बी6। यह विटामिन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन बी7। किस विटामिन की कमी से अवसाद, मांसपेशी खिंचाव तथा वृद्धि में रुकावट उत्पन्न होती है। विटामिन बी9। यह पीले रंग का गंधहीन तथा स्वादहीन विटामिन होता है। भोजन को पकाने से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। यह विटामिन शरीर वृद्धि और विकास तथा प्रजनन के लिए आवश्यक
तत्व है, इसलिए सैलेड वगैरह में पाया जाता है, क्योंकि हम सैलेड को नहीं पकाते, ठीक है, क्योंकि अगर सैलेड में हम कुकुम्बर ले लो, खीरा ले लो, टमाटर ले लो, हम उसको कच्चा खाते हैं, ठीक है, इसलिए ये हमें उससे मिल जाता है। बट अगर हम सब्जी को हमेशा पका के खाएं तो हमें उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पकाने से ना जो B9 है वो निकल जाता है। आहार के पोषक तत्व, गैर पोषक घटक। आहार के पोषक घटक, आहार के वह घटक जो ऊर्जा और कैलोरी प्रदान करते हैं उनको बोलते हैं आहार के पोषक घटक कहलाते हैं। क्या उन कहलाते हैं? ऐसे घटक जो आहार से ऊर्जा और कैलोरी प्रोवाइड करे। इसके अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज, लवण आते हैं। क्या क्या आते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज और लवण किसके अंदर आते हैं? पोषक घटक के अंदर, ठीक है। आहार में गैर पोषक तत्व, फाइबर, जल, स्वाद यौगिक, रंग यौगिक, पाद्य यौगिक, ये हमने पढ़ा था, वही होते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है, 5th चैप्टर हमारा खत्म है। हमारे सिलेबस के अंदर 5 चैप्टर आए थे फर्स्ट टर्म के सिलेबस के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5th, ठीक है, और ये 5 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं हमारे, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस किस आहार में लेना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होती है, पोषक तत्व क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, गैर पोषक तत्व, विटामिन क्या होते हैं, कौन कौन से विटामिन की क्या क्या अवधारणा है, क्या क्या बीमारी हो सकती है, किस किस चीज में वो हमें मिलते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। उसके बाद मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।